अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरतुद्दुहा मक्की जह को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ और तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपकी जो जो मिस्टेक हैं वो तमाम मिस्टेक ख़त्म हो जाएं और आप तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ सकें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊद और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। वद्दुहा वद्दुहा। यहाँ पर देखिए वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। अगर आपने होंठ गोल नहीं किए तो आप समझें वाव अदा नहीं हुआ। और आगे देखिए तशदीद है दौद के ऊपर। तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है। और दौद जो है रुफ़ इस्ताला में से है, फुल माउथ लेटर है, मोटा अदा होगा। वद्दु वद्दु। हा के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा के साथ जो या लिखी हुई आई है जोड़ रवा करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे। वद्दुहा। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे वक्फ कहते हैं, आयत भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वक्फ किया। वल्लैलि इज़ा सजा। वल्लैलि वल्लैले वल्लैले बिल्कुल नहीं पढ़ना और वाव को लाम के साथ मिलाएंगे। वल्लैले नहीं पढ़ेंगे। वल्लैलि या साकिन से पहले ज़बर है, ये जाए लीन है, नरमी से अदा करेंगे। वल्लैलि इज़ा इज़ा नहीं पढ़ेंगे, दाल की जगह जा नहीं पढ़ेंगे। दाल नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा करेंगे। अलिफ खारिज से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। इज़ा सजा। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वल्लैलि इज़ा सजा। आगे गोल सर्कल आ गया जिसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने वक्फ किया यानी हम रुक गए। नेक्स्ट पढ़िए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मा वद्दअका, वाव को दाल से मिलाएंगे, मजबूती और जमाव से पढ़ेंगे क्योंकि दाल के ऊपर तशदीद है। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आका। मा वद्दअका रब्बुका। रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। और तशदीद को मजबूती और जमाव से पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वमा, अलिफ खालिज से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ़े इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ये जो या साथ लिखी हुई आई है इसका नाम नहीं लेंगे। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। नेक्स्ट पढ़िए। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल जज़म, देखिए लाम के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हर्फ जो होता है 1 मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। वलल। खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खा हुरूफ़े इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। रा को पुर पढ़ेंगे। वलल आखिरतु, तो नहीं पढ़ना, वलल आखिरतु ऐसे नहीं पढ़ना, ये मजहूल है। वलल आखिरतु खै, खैरुल्ला का भी नहीं पढ़ना। खै, ये या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा होगा। खै और खा को पुर पढ़ेंगे। उरुल्ला का खै, उरुल्ला का मिनल ऊ
उला, मिनल, नून को लाम से मिलाएंगे, बीच में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। और वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। वलसौफ, वाव को और लाम को बगैर खींचे पढ़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर ज़बर है, और वाला सौफा नहीं पढ़ना, सौफा। वावलीन से पहले ज़बर है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, ये वावलीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। वाला सौफा युअतीका, या को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आइन यानी हलक को प्रेस करेंगे, दबा कर पढ़ेंगे। युअतीका, तो हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रब्बुका, रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। रब्बुका, रब्बोका, रब्बोका नहीं पढ़ना, ये मजहूल होता है। रब्बुका फतरदा, यहाँ पर भी रा साकिन से पहले ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। दो हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और या का नाम नहीं लेंगे। फतरदा लिखा हुआ आया है या, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट पढ़िए। अलम यजिदका यतीमन फआवा, अलम, अलम मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार किया जाता है। इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होता, मीम को जाहिर करके पढ़ा जाता है। अलम, तो यहाँ पर हमने मीम को जाहिर करना है, इजहार शफवी का कायदा है मीम साकिन के कायदों में से। अलम यजिद का, या को बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल जो है हरूफ कलकला में से है, हरूफ कलकला 5 हैं, औफ, तो, बा, जीम, दाल। जब वो साकिन हालत में आ जाएं तो वहाँ पर कलकला होता है, यानी डबल साउंड आएगी, दाल को हिला कर पढ़ेंगे। यजिद, यजिद का, यतीमन, यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, और फ़ा जो है बारीक हर्फ है, तो यहाँ पर इक्फा भी होगा और इक्फा बारीक होगा। इक्फा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। जब हम इक्फा करेंगे तो ज़बान को अपने मुंह के अंदर यानी रखेंगे, बीच में दरमियान में रखेंगे, ना ऊपर लगेगी ना नीचे लगेगी। कैसे? यतीमन, यतीमन, ऐसे इक्फा करेंगे। फ़आवा, अलिफ के ऊपर यानी हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर, दोनों को एक एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ववजदका ضالًا फहदा। ववजदका, ये कितने अल्फाज हैं? 5 अल्फाज हैं, 5 लफ्ज़ हैं, तो उनके ऊपर ज़बर है, तो ज़बर को हमने बग़ैर खींचे पढ़ना है। ववजदका, ज़बर को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे और वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करेंगे। और यहाँ पर देखिए दौद हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। और यहाँ देखिए ये बड़ी मद है, बड़ी मद है, इस मद को मद्दे लाजिम कहते हैं। हरूफ मद्दा के बाद जब तशदीद और जज़म आ जाए तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होती है। इस मद को हमने 6 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ना है। कैसे? दाल्लन फहदा। और यहाँ पर मद के बाद इक्फा भी हो रहा है, तनवीन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम इक्फा भी करेंगे और खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। फहदा, या जोड़ रवा करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर आगे हमने गोल सर्कल आ गया जिससे आयत कहते हैं, तो यहाँ पे हमने वक़्फ़ किया यानी स्टॉप किया। ववजदका आइलन फअग़ना, यहाँ पर भी ज़बर आ रहे हैं तो हमने ज़बर को बगैर खींचे पढ़ना है। ववजदका, आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है और ऊपर देखिए अलिफ खाली है
اور اوپر بڑی مد آ رہی ہے، بڑی مد، یہ بھی بڑی مد ہے، اس مد کے بعد تشدید آئی تو یہ مد لازم ہم نے اس کو بولا، یہ مد لازم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کلمہ ایک ہے اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو اس مد کو ہم کیا بولیں گے؟ مد متصل۔ اس مد کو ہم نے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، عائلا، ایسے کر کے ہم نے پڑھنا ہے، اے نہیں پڑھنا، حمزہ کے نیچے زیر ای پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو باریک اقفا ہوگا۔ فَأَغْنَى، غین جو ہے حروف استعلا میں سے موٹا ادا ہوگا، نون کے اوپر کھڑا زبر، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، نیکسٹ پڑھیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پر دیکھیے میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، وقف اور وصل دونوں حالتوں میں، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کس سے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ فَأَمَّل اور میم کو لام سے ملائیں گے، جزم والا حرف ہے ہمیشہ 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، یتیمہ، تو ہم نے یا ساکن کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا، میم کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فلا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلا تقہر، قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن حالت میں آ رہا ہے تو اس میں جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، یعنی اس کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی، اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ تقہر، تقہر، اور ہا جو ہے یہ سینے سے ادا ہوگا، حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے سے جڑا ہوا ہے تو یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو 2 چشمی ہا بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹی ہا ہے۔ ہر، اور را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وَأَمَّس، میم مشدد میں غنہ ہوگا اور میم کو سین سے ملائیں گے، سین کو سختی اور سیٹی سے پڑھیں گے۔ وَأَمَّس، اور یہاں پر دیکھیے یہ بھی مد متصل واجب ہے، حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو اس مد کو بھی ہم نے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فلا، الف خالی سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلا تنہر، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کو اخفا غنہ کے بغیر پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنہر، تنہر، اور را کو پر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر بھی واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، میم مشدد میں غنہ ہوگا، پہلے غنہ کریں گے، پھر الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا، ایسے کر کے پڑھیں گے، اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ بِنِعْمَةِ، بِنِعْمَةِ نہیں پڑھنا، بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، را کو موٹا پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھیں گے۔ فَحَدِّثْ، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور دال کے نیچے زیر ہے، سا سے ملائیں گے، سا نرمی والا حروف ہے اور یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، اور جس حرف پر وقف کیا جائے اور وہ پہلے سے ساکن ہو تو اس وقف کا نام ہوتا ہے وقف بالسکون۔ تو چلیے ایک مرتبہ ہم تجوید کے ساتھ یعنی قرأت سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ایک سانس میں پڑھتے ہیں تینوں آیت کو۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
وما قلى۔ بیچ میں ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور ایک سانس میں بھی 3-4 آیات کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔